हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा अनन्या से कहती है कि यार पक्का ना जीजू जाएंगे ना हमारे साथ। कहते कि हाँ यार पक्का। तो आकांक्षा खुश हो जाती है और वो ज़ोर से अनन्या को हक करती है और कहती कि यार प्लीज़ जल्दी आ जाना यार तू भी। कहती कि ओके। तो आकांक्षा वहाँ से चले जाती हैं। थोड़ी देर में ये लोग नीचे पार्किंग में मिलते हैं तो सारा काफ़ी खुश होती हैं। उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है आज और काफ़ी खुशी से फ्रंट ड्राइविंग सीट पे बैठी होती हैं और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रही होती हैं समृद्धि को और कह रही होती कि यार कहाँ रह गई ये लड़की, ये भी ना बस कमाल ही है यार। समृद्धि आ भी जाए यार, कितना टाइम। तो समृद्धि बोल रही है अबे रुक, जब देखो तब घोड़े पे सवार रहती है, 2 मिनट के लिए चैन से रह नहीं सकती। तेरे में पेशेंस नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं है। कहते कि यार तुझे पता तो है मुझे में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो फिर तू ऐसी हरकतें करती क्यों है कि मुझे अपना पेशेंस जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है उसे भी खोना पड़े। तो समृद्धि बोलती है हो गया तेरा। कहती कि नहीं अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तो समृद्धि कार में बैठ नहीं रही होती तो सारा बोलती कि अब यहीं पे खड़े रहना है तुझे। कहती कि यार वेट कर रही हूँ किसी की, दिख नहीं रहा तुझे। कहती कि मतलब भाभी भी जाने वाली हैं, लेकिन तूने तो मुझे मना किया था कि वो हमारे साथ नहीं आने वाली, वो बाद में आएंगी। कहती कि मैंने बोला तेरी भाभी आ रही हैं। कहती कि नहीं तो और किसकी इतनी वेट कर रही है, क्योंकि मैंने तो कभी तुझे किसी की इतनी वेट करते हुए देखा नहीं आज तक। तो समृद्धि सारा की तरफ घूर के देखती है और कहती कि तू 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या। तो सारा बोलती है कि नहीं रह सकती, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बोलने का और मुझसे ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। समृद्धि कोई भी नहीं। और एक बात बता, किसकी वेट कर रही है तू। अगर भाभी नहीं है तो कोई। कहती कि शट अप, बहुत ज़्यादा बकवास करने लगी है तो बहुत ज़्यादा। तो तेरी भाभी को बताती हूँ कि ये बोल रही थी कि कोई और। कोई नहीं, बताती हूँ। तो सारा बोलती कि यार तू तो गुस्सा ही कर गई यार, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। कहती कि तेरा मजाक कुछ ज़्यादा ही होने लगा है आजकल। लगता है कि भाभी से डोज दिलवाना पड़ेगा तुझे। कहते कि यार हद ही करी जा रही है यार तू तो। देख मेरी जान, मैंने तो बस ऐसे ही फ्लो में बोल दिया था क्या। हाँ तेरा फ्लो तो ही भाभी बाहर निकालेंगे अच्छी तरह से। कुछ ज़्यादा ही तो आजकल हवा में उड़ रही है, क्या बात है रात लड़कियों के साथ। हाँ कहती क्या 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 लड़कियों के साथ। तो समृद्धि बोलती कि हाँ तो कितनी लड़कियाँ तुझे घेर के खड़ी थी पता। कहते कि हाँ मैं कुछ हुई ऐसी पर्सनैलिटी की मुझे देख के अच्छों की नीयत फिसल जाती है। कहती कि ओ हो चांद पे रहने वाले लोगों थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है। तो सारा बोलती कि क्या है यार सारे मूड की तू तो कर रही। तो ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से सूटकेस को लेके आकांक्षा आ रही होती हैं। वो समृद्धि को बोलती कि चले। तो भाई सारा तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती कि तुम। कहती कि हाँ मैं। कहती कि तुम हमारे साथ जाने वाली हो। कहती कि हाँ तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। ओहो सॉरी मैं अपने जीजू के साथ जाने वाली हूँ। कहती कि समृद्धि ये क्या चल रहा है यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये आने वाली है। कहती क्यों, मेरे आने पे तुमने क्या फूलों की बरसात करवानी थी जो तुम्हें बताते। और वैसे भी तुम्हें बताया नहीं बताया काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। थैंक यू जीजू, आपने नहीं बताया किसी को। कहती कि वो हेलो मिस एटीट्यूड क्वीन, अपना एटीट्यूड रखो अपनी पॉकेट में, ठीक है। कहती कि मेरा एटीट्यूड तो ऐसे ही रहेगा।
और ऐसे ही रहता है और किसी के लिए मुझे उसे कम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये लोग ऐसे ही आपस में बहस रहे होते हैं, तो इन लोगों की ये बहस सुन के समृद्धि एकदम से चिल्ला पड़ती है और कहती है कि यार तुम लोग चुप हो गए या नहीं हो गए? जब से मिलते हो चक 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 चैं 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 लगा के रखी हुई है। हद है यार तुम लोगों की भी। थोड़ा सा क्या मिलते हो एक दूसरे से इतना झगड़ने लगते हो कि जैसे पता नहीं कैसी जन्मों जन्मों की तुम लोगों में युद्ध छिड़ा हुआ हो। हद है यार तुम लोगों की भी। और सारा तू चुपचाप से कार चला रही है, मैं चलाऊं? कहती कि यार मैंने कब मना किया कार चलाने के लिए, कर रही हूँ ना ड्राइविंग। कि पूरे रास्ते में तुम लोगों की ये चक चक चैं चैं मुझे नहीं सुननी चाहिए। और सारा तू चुपचाप कार चला ले। तेरी भाभी ने बोला है आकांक्षा को साथ ले जाने के लिए, और तू तो जानती है भाभी को। कहती कि हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, इसे बैठे ही है। तो उसके बाद आकांक्षा कार में आके बैठ जाती है। वो काफ़ी एटीट्यूड में बैठ रही होती है, तो सारा की नज़र उनके ऊपर जाती है और अपने मन में कहती कि यार एक तो भाभी, इनकी वजह से मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ इस लड़की को, नहीं तो इसकी तुम बैंड बजा के रखते थे। तो ऐसे वो अपने मन में सोच रही होती है और मिरर से बिल्कुल आकांक्षा की तरफ देख रही होती है, तो आकांक्षा की भी ऐसे नज़र पड़ जाती है। तो वैसे ही बोलती है कि कुछ लोगों को लगता है कि कार पीछे देख के चलाने की आदत है। तो सारा एकदम से उसकी तरफ पलटती है और घूरती है और कहती है क्या मतलब? कहती है मतलब मिरर में देख के ध्यान कहीं और है, लगता है कि किसी का एक्सीडेंट करवाने का इरादा है। तो समृद्धि कहती कि बस अब फिर से नहीं, तुम दोनों को हैंडल करना मेरे बस का काम नहीं है। ये तुम्हारी भाभी पता नहीं तुम्हें कैसे हैंडल कर लेती है सारा। बस अब चलो चुपचाप से ड्राइविंग करो। तो सारा कार चलाने लगती हैं। ये लोग ऐसे ही कार में काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें अपने घर में पहुंचने के लिए। तो पहले समृद्धि का घर आता है, तो सारा समृद्धि को ड्रॉप करती हैं। तो आकांक्षा एकदम से कहती कि आप यहाँ रहते हो? कहती कि हाँ मैं यहाँ रहती हूँ। कहती कि वाओ, फिर तो हम लोग पड़ोसी हुए। कहती क्यों? कहती कि मेरा घर भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। कहती कि अच्छा। कहती कहाँ पे है? फिर वो उसे वो जगह बताती है कि वहाँ पे है। तो जैसे ही आकांक्षा अपने घर का एड्रेस समृद्धि को बताती है तो समृद्धि हंसने लगती है। तो समृद्धि को यूँ हंसता देख के आकांक्षा पूछती है कि जीजू आप ऐसे अचानक हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो कहती कि कुछ नहीं, और वो ये बोल के फिर से हंसने लगती है। तो कहती कि जीजू यार प्लीज़ क्या हुआ, बताओगे कुछ? कहती कि ओहो मैडम, आप जिस जगह की बात कर रही हो ना, वो जगह मेरे घर से तो काफ़ी दूर है, लेकिन किसी और के घर के काफ़ी करीब पड़ती है। कहती कि किसके? तो सारा की तरफ देखती है और कहती कि इसके। तो आकांक्षा कहती कि ओ शिट यार, ये पड़ोसी है। तो ऐसा वो अपने मन में बोलती है। तो आकांक्षा बोलती कि ओ रियली जीजू? कहती कि हाँ ना, इसका घर तुम्हारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी हिसाब से हुए ना तुम दोनों पड़ोसी। तो आकांक्षा बोलती कि जी, और वो हल्की सी स्माइल कर देती हैं। तो सारा उन दोनों की तरफ देख रही होती है और वो आकांक्षा की तरफ देख के अपने मन में सोच रही होती कि अच्छा अब बड़ी चीज़ हो रही है मेरी बारी में। तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने करेला पकड़ा दिया हो खाने को, करेले का जूस दे दिया हो पीने को, है कि कोई बात होती है? जब मैं बात करती हूँ मुझसे भी तो ऐसे बात की जा सकती है, लेकिन नहीं, लड़कियाँ ने कोई भी नहीं समझ सकता यार। खैर समृद्धि को ड्रॉप करती है सारा, उनसे एक दो बात करती हैं और उन्हें उनके घर पे छोड़ देती हैं। और समृद्धि को उसके घर में ड्रॉप करने के बाद आकांक्षा और सारा वहाँ से चल पड़ती हैं।
काफ़ी टाइम तक सारा यूँ ड्राइविंग करती रहती हैं। आकांक्षा और सारा में इस दौरान कोई भी बात नहीं होती। आकांक्षा तो जैसे बोर ही होने लगती है और वो कहती कि यार इसको ऐसे भी नहीं कि कुछ बात ही कर ले। दूसरी तरफ सारा सोच रही होती है कि यार क्या बात करूँ ऐसी लड़की से जो मुँह खोलती ही झगड़ने लगती है। यार हद है बस इसकी भी। ऐसे ही ये लोग अपने मन में ये सब सोच रहे होते हैं। थोड़ी देर में सारा अपनी कार किसी बड़े से लग्जरियस घर के सामने जाके रोकती है। तो आकांक्षा ऐसे वियर्ड सी नज़रों से सारा की तरफ देखती है कि यार इसने कार क्यों रोक दी अचानक से। तो सारा आकांक्षा की तरफ देखती हैं और उनकी भावनाओं को समझते हुए वो कहती हैं कि वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी ये कह के सारा वहाँ से चले जाती हैं और पीछे से आकांक्षा यूँ ही बैठी रहती हैं। तो कुछ ही देर में सारा वापस आती हैं। हालांकि आकांक्षा का जानने का बहुत मन कर रहा होता है कि ये इस घर के आगे इसने कार क्यों रोकी थी और ये यहाँ पर क्या करने। सो गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सो ओके बाय, टेक केयर।